हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का एक कार्डिगन बनाया हुआ है। आज मैं इसी कार्डिगन का मेजरमेंट दूंगी कि इसको हमने कैसे बनाया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे फुल स्लीव का कार्डिगन है। अभी मैंने यहाँ पे बटन नहीं लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी कार्डिगन का मेजरमेंट बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट से शुरू करते हैं। ये हमारे कार्डिगन का बैक पार्ट है। यहाँ पे मैंने पूरे कार्डिगन को 10 नंबर से बनाया हुआ है। बॉर्डर भी मैंने 10 नंबर से बनाया है। ये हमारी ऊन थोड़ी सी मोटी है, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर को 10 नंबर से बनाया है। यहाँ पे बॉर्डर में मैंने 100 फंदे डाले हुए हैं। यहाँ पे बॉर्डर की लेंथ हमारी 1.5 इंच है। देखिएगा, बॉर्डर की लेंथ को आप 1.5 या 1.25 इंच तक रख लीजिएगा। बॉर्डर की लेंथ तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब बॉर्डर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मैंने 10 फंदे बढ़ा दिए हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं एक एक फंदा बढ़ाती गई हूँ और लास्ट तक मैंने 10 फंदे बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे आके मेरे 110 फंदे हो गए हैं। 110 फंदे को लेकर के मैं आगे तक बुनती गई हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बॉर्डर से हम नापेंगे तो आर्म होल तक हमारी लेंथ 17 इंच है। देखिएगा, आर्म होल तक हमने 17 इंच लेंथ कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने 4, 3, 2, 1 की कटाई करी है। जो हमारी राइट साइड की कटिंग होती है वो हमारी सीधी तरफ से होती है। जो हमारी लेफ्ट साइड की कटिंग होती है वो हमने बैक साइड से करनी होती है। इधर भी हमने 4, 3, 2, 1 करके कटाई करी है। तो इस तरीके से हमने 4, 3, 2, 1 करके कटाई करी है। जैसे कि टोटल यहाँ पे मेरे 110 फंदे थे। जब हमने आर्म होल की कटिंग करी तो 10 फंदे इधर हमारे कम हो गए और 10 फंदे हमारे इधर कम हो गए। तो यहाँ पे हमारे 90 फंदे रह गए। 90 फंदों को लेकर के हमने तब तक बुनते जाना है जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। जब हमारे आर्म होल की लेंथ आधा इंच रह जाएगी, उसके बाद हमने नेक की कटिंग करनी है। हल्की सी हमने कटिंग करनी है, गहरी कटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बैक साइड का गला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आके मेरे 90 फंदे हैं। अब हमने नेक की कटिंग कैसे करनी है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे हमारे 90 फंदे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फंदों को आधा कर देना है। यानी कि 45 फंदे हमारे इधर हैं और 45 फंदे हमारे इधर हैं। सबसे पहले हमने एक साइड का पोर्शन बनाना है। तो जैसे कि 45 फंदे हमारे इधर हैं, तो हमने इधर हल्की सी कटिंग देनी है। यहाँ पे मैं 3, 2, 1 की कटिंग करूँगी। जैसे हमने आर्म होल की कटिंग करी थी ना, 4, 3, 2, 1 करके, इधर हमने सिर्फ 3, 2, 1 की कटिंग करनी है गोलाई देने के लिए। यानी 6 फंदे हम गोलाई देने के लिए रखेंगे। कंधे पे मैंने 28 फंदे रखने हैं। ये हमने पहले से डिसाइड कर लेना होता है कि कंधे पे हमने कितने फंदे रखने हैं, क्योंकि हर साइज़ के लिए हम अलग अलग फंदे रखते हैं। ये मीडियम साइज़ का कार्डिगन है। यहाँ पे मैं कंधे पे 28 फंदे रखूँगी और 6 फंदे मैंने गोलाई देने के लिए रखने हैं। तो टोटल मेरे 34 फंदे हो गए हैं। तो सिलाई पे हमारे 34 फंदे होने चाहिए। उसके बाद जितने भी फंदे हमारे बचेंगे, सभी फंदों को मैं एक साथ बंद कर दूँगी। उसके बाद हमने यहाँ पे गोलाई देनी है। सबसे पहले 3 फंदे घटाएंगे सीधी साइड में, फिर सीधी साइड में आएंगे, फिर हम 2 फंदे घटाएंगे, फिर हम सीधी साइड में आएंगे, फिर हम 1 फंदा घटाएंगे। तो टोटल कंधे पे मेरे 28 फंदे रह जाएंगे। वही फंदे हमारे कंधे के होंगे। जैसे हमने इधर की कटिंग करी है, सेम इसी तरीके से हम इधर की कटिंग भी करेंगे। फ़र्क कितना होगा, इधर की कटिंग हमने बैक साइड से करनी है। तो जैसे इधर हमारे 45 फंदे हैं, 45 फंदे में हमने 28 फंदे कंधे के लिए रखने हैं, 6 फंदे हम गोलाई देने के लिए रखेंगे और जितने भी फंदे हमारे बचेंगे, यानी कि 11 फंदे हमारे बचेंगे, 11 फंदों को हम एक साथ बंद कर देंगे बैक साइड में आके। यहाँ गोलाई देंगे। सबसे पहले हम 3 फंदे घटाएंगे बैक साइड से, फिर हम 2 फंदे घटाएंगे बैक साइड में, फिर हम 1 फंदा घटाएंगे बैक साइड में, फिर लास्ट में हमारे कंधे पे 28 फंदे रह जाएंगे। वही हमारे फाइनल कंधे के फंदे होंगे। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट बन के कम्प्लीट हो जाता है। अब आते हैं सीधी साइड में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि दोनों पल्ले में हमने कितने कितने फंदे रखने हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि बैक पार्ट में मेरे 100 फंदे थे, सीधा सा हिसाब होता है, जितने फंदे हमारे बैक पार्ट में होते हैं उसका हमने आधा कर देना है और उसमें हम बटन पट्टी के फंदों को ऐड कर देंगे। जैसे कि बैक पार्ट में मेरे 100 फंदे थे, 100 का हमने आधा कर दिया, 50 हो गए। और यहाँ पे मैंने बटन पट्टी के 10 फंदे रखे हैं। बटन पट्टी तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप 12 फंदे की भी रख सकते हैं, 14 फंदे की भी रख सकते हैं, जितना भी आपका मन करे उस तरीके से आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 फंदे की बटन पट्टी रखी है। 50 फंदे हमारे ये हो गए और 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। टोटल 60 फंदे मैंने बॉर्डर में रखे हैं, इधर भी और इधर भी। बॉर्डर की लेंथ मैंने यहाँ पे 1.5 पौने 2 इंच के करीब रखी है।
बॉर्डर की लेंथ को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब यहाँ पे बॉर्डर की लेंथ मेरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने क्या करा है, 4 फंदे बढ़ा दिए हैं। 4 फंदे मैंने इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि ये पैटर्न हमारा 6 के मल्टीपल में चलता है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए 4 फंदे बढ़ाए हैं। तो टोटल यहाँ पे मेरे 54 फंदे हो गए हैं और 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो टोटल एक पल्ले में मेरे 64 फंदे हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 10 फंदे बटन पट्टी के बनाए हैं। बटन पट्टी जैसे ही हमारी स्टार्ट हुई तो यहाँ शुरू में मैंने एक बटन होल बना दिया है। उसके बाद मैंने अपने पैटर्न को स्टार्ट कर दिया है। इस पैटर्न की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। जो हमारा इस डायरेक्शन में पैटर्न बना है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। और जो हमारा इस डायरेक्शन में पैटर्न बना है, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आगे बुनते जाएंगे। हमने तब तक बुनते जाना है जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। बैक पार्ट की तरह आर्म होल की लेंथ भी मैंने 17 इंच तक बुनी है। जब हमारी आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद बारी आती है हमारे नेक की कटिंग की और आर्म होल की कटिंग की। दोनों कटिंग हम एक साथ करेंगे। इधर से हम नेक की कटिंग करेंगे और इधर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने से पहले हमने लास्ट एक बटन होल बनाना है। ये हमारा आखिरी बटन होल होगा। बटन होल बनाने के बाद बैक साइड में आएंगे तो इधर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो हमारी लेफ़्ट साइड की कटिंग होती है, ये हमने बैक साइड से करनी होती है। बैक साइड में आके हमने 4 3 2 1 करके कटिंग करनी है। बैक साइड में आके हम 4 फंदे कटाएंगे। जब हम सीधी साइड में आएंगे तो इधर हमने नेक की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम 10 फंदे बटन पट्टी के बुनेंगे। उसके बाद हम 2 फंदों का 1 कर देंगे। फिर से हम 2 फंदों का 1 कर देंगे। ये हमने सिर्फ एक बार करना है जब हम नेक की कटिंग करेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे नेक की कटिंग बहुत अच्छे से बन के आती है। फिर हम सीधी साइड की पूरी रो को बुन लेंगे। जब हम बैक साइड में आएंगे तो फिर हम 3 फंदे घटाएंगे। फिर बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। फिर हम सीधी साइड में आएंगे तो सबसे पहले हम बटन पट्टी के फंदों को बुनेंगे। फिर हमने 2 फंदों का 1 करना है। आगे हमने 2 फंदों का 1 करते हुए जाना है सीधी साइड में। फिर हम पूरी रो को सीधा बुनेंगे। जब हम बैक साइड में आएंगे तो फिर हम 2 फंदे घटाएंगे। फिर पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। जब हम सीधी साइड में आएंगे तो सबसे पहले हम बटन पट्टी के फंदों को बुनेंगे। उसके बाद हम 2 फंदों का 1 कर देंगे। फिर पूरी रो को हम पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। जब हम बैक साइड में आएंगे तो फिर हमने 1 फंदा घटाना है। फिर पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जब हम सीधी साइड में आएंगे फिर हमने बटन पट्टी के फंदों को बुनना है। फिर हम 2 फंदों का 1 कर देंगे। फिर पूरी रो को पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे। बैक साइड की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस साइड से कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमारे गले की कटिंग चलेगी। हमने तब तक करते जाना है जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। जैसे कि कंधे पे मैंने 28 फंदे रखने हैं। यदि गले की कटिंग करते 28 फंदे हमारे पहले हो जाते हैं, फिर हमने गले की कटिंग नहीं करनी है। इन्हीं फंदों को लेके आगे तक हम बुनते जाएंगे जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पे मैं आर्म होल की लेंथ 8.5 इंच रखूँगी। फ्रेंड्स, आर्म होल हमेशा हमारा ढीला होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। 8.5 इंच तक हम बुनेंगे। उसके बाद कंधे पे मेरे 28 फंदे रह जाएंगे बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के। देखिएगा फ्रेंड्स, इधर का पार्ट भी हमने सेम इसी तरीके से बनाना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस पार्ट की तरह इधर भी हमने आर्म होल की कटिंग करी है। इधर की कटिंग हमने सीधी तरफ से करी है। सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए। फिर पूरी रो को पैटर्न के हिसाब से बनाया है। लास्ट में हमने 4 फंदे छोड़ दिए हैं। पहले हमने 2 फंदों का 1 किया है। फिर हमने 2 फंदों का 1 किया है। ये हमने सिर्फ एक बार करना है जब हम नेक की कटिंग स्टार्ट करेंगे। आगे तो हमने एक एक फंदा घटाते जाना है। फिर हम बटन पट्टी के फंदों को बुनेंगे। फिर बैक साइड की पूरी रो को हमने बनाना है। जब हम सीधी साइड में आएंगे तो फिर हम 3 फंदे घटाएंगे। फिर पूरी रो को पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। फिर हमने 2 फंदों का 1 करना है। फिर बटन पट्टी के फंदों को बुनेंगे। फिर बैक साइड की पूरी रो को हमने कंप्लीट करना है। जब हम सीधी साइड में आएंगे फिर हम 2 फंदे घटाएंगे। फिर पूरी रो को पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। बस हमने 2 फंदे छोड़ देने हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 करना है। फिर बटन पट्टी के फंदों को बुनेंगे। फिर बैक साइड की पूरी रो को हमने बनाना है। जब हम सीधी साइड में आएंगे फिर हम 1 फंदा घटाएंगे। फिर पूरी रो को हमने पैटर्न के हिसाब से बनाना है, पर लास्ट के 2 फंदे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 करना है नेक की कटिंग के लिए। फिर हम 10 फंदे बटन पट्टी के बना लेंगे। इस तरीके से हमारे नेक की कटिंग आगे तक चलती रहेगी। जब हम 4 3 2 1 की कटिंग कर लेते हैं तो इधर हमारे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इधर हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, सिर्फ हमारे इधर नेक की कटिंग चलती रहेगी आगे तक। हमने तब तक बुनना है जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म होल की लेंथ हमारे 8.5 इंच है। जब हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी
लास्ट में आके कंधे पे मेरे 28 फंदे रह गए हैं बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट बन के कम्प्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं बाजू की तरफ। यहाँ स्लीव्स में मैंने 44 फंदे डाले हैं। ये ऊन हमारी थोड़ी सी मोटी है तो इसलिए यहाँ पे मैंने 44 फंदे डाले हैं, क्योंकि ये मीडियम साइज़ का कार्डिगन है। यहाँ पे आप 45 फंदे से लेकर के 50 फंदे के बीच में फंदे रख सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बाजू का बॉर्डर 1.5 इंच है। जब हमारे स्लीव्स का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है उसके बाद दोनों तरफ से मैंने एक एक फंदा बढ़ा दिया है। हर छठी लाइन पे मैं एक एक फंदा बढ़ाती जाऊँगी। जिस रो में हम फंदा बढ़ा रहे हैं उस रो को हम काउंट नहीं करेंगे। उल्टी साइड में हमारी फर्स्ट रो होगी। इस तरीके से हम उल्टी साइड से काउंट करेंगे, उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी। जब हम 5 लाइन बना लेंगे, जब हम सीधी साइड में आएंगे फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे दोनों साइड से। इस तरीके से हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ से हमने स्लीव्स का बॉर्डर बनाया है आर्म होल तक लेंथ हमारी 17 इंच है। ये तो एक नॉर्मल सा साइज है। वैसे आप जिसके लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से नाप के बनाइएगा। बाजू के नीचे रख लीजिएगा, फिर आप नाप लीजिएगा, वो सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन यहाँ पे मैं एक नॉर्मल तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 17 इंच लेंथ रखी है। जैसे कि पल्ले में हमने यहाँ आर्म होल तक 17 इंच रखी है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ तक 17 इंच रखी है। यहाँ पे आके मेरे 98 फंदे हो गए हैं। इन फंदों का हिसाब ये होता है कि जितने हमारे बैक पार्ट में फंदे होते हैं उसी हिसाब से हमने यहाँ पे फंदे रखने होते हैं। 2-4 फंदे कम ज़्यादा हो जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे 98 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे मैंने बाजू को शेप देने के लिए कटिंग करी है। जैसे मैंने आर्म होल की कटिंग करी थी, 4 3 2 1 करके कटिंग करी थी, इसी तरीके से मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। बाजू के दोनों साइड से हमने ऐसी कटिंग करनी है, 4 3 2 1 करके। जब हमारी 4 3 2 1 की कटिंग हो गई उसके बाद मैंने क्या किया है, 2 फंदे एक साइड से घटाए हैं एक साथ और 2 फंदे मैंने दूसरी साइड से घटाए हैं एक साथ। तो 2-2 करके हमने 3 बार फंदे घटाने हैं एक साथ दोनों साइड से। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 1 फंदा घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। ऐसा हमने बाजू के दोनों साइड से करना है। जब हमारी यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बाजू की पूरी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा, जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ से नापेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पूरी लेंथ हमारी 19 इंच है। टोटल लेंथ हमारी 19 इंच है। जैसे हमने ये वाली स्लीव्स बनाई है दूसरी बाजू भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब आते हैं गले की तरफ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, नेक को मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। बटन पट्टी के फंदों को मैंने सेफ्टी पिन में ले लिया था। बैक साइड के नेक को मैंने बिना सुई धागे के अटैच किया है। बटन पट्टी के फंदों को भी साथ साथ बुनती गई हूँ और इधर हमारा नेक भी अटैच होता गया है। इस तरीके से मैं बुनती गई हूँ। लास्ट में आके इस बटन पट्टी के साथ मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। बिना सुई धागे के जब हम अटैच करते हैं तो इस तरीके से हमारा नेक बन के आता है। बहुत ही आसान तरीका है। वैसे तो इस कार्डिगन के हर पार्ट की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कार्डिगन बन के हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।